वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहा हूँ उसका ये दूसरा वीडियो है, स्ट्रेस। पहला वीडियो जो है उसके कंटिन्यूशन में है ये दूसरा वीडियो। क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है तो एक वीडियो में नहीं आ पाया, इसलिए मैं इसका दूसरा वीडियो जो है कंटिन्यूशन में बना रहा हूँ। आप लोगों से मैं इस पॉइंट तक पहुंच गया था कि जो बैकलॉग हो जाता है पढ़ाई का, उस कारण से जब पिछड़ने लगता है कोई स्टूडेंट हॉस्टल में किसी कोचिंग संस्था के अंदर उसने एडमिशन लिया होता है, उसके अंदर अपने किसी तैयारी के लिए, जैसे इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, या और किसी तैयारी के लिए वो आया होता है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए किसी ऐसे शहर में जो उसका होम टाउन नहीं है, लेकिन वो शिक्षा नगरी है, मतलब पढ़ाई के लिए पहचानी जाती है, जहाँ बहुत मतलब दूर दूर से बच्चे आकर पढ़ते हैं और अपना भविष्य बनाते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि जब आप भविष्य से भटक रहे होते हो, अपनी पढ़ाई से भटक रहे होते हो, तो पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि भाई उसका कारण जानें और आपसे जो है कई बार जो है डिस्कस करते हैं। और वो समझ जाते हैं कि अगर आप जो है यह बच्चा बेसिकली सही जवाब नहीं दे रहा है, कुछ टालम-टोलम या गोलमाल जवाब दे रहा है, तो वो फिर शिफ्ट होते हैं कि भी बच्चे के साथ मदर भी रहे, या हॉस्टल से पेइंग गेस्ट में, या कहीं लोकल गार्जियन क्या रहें, तो जिससे कि उसकी पढ़ाई में जो बाधाएं हैं वो नहीं आए। लेकिन अगर जो मूल समस्या है ये है कि जो बैकलॉग से इतना कुछ छूट जाता है कि आगे का भी समझ में आने में दिक्कत आती है, तो वो परेशानी जब सामने आती है तो फिर कुछ पेरेंट्स तो क्या होता है कि थोड़े बोल्ड होते हैं, तो वो संस्था में जाकर अपनी तकलीफ़ को बताते हैं कि भाई बच्चे को समझ में नहीं आया या उसका ये छूट गया, तो वो कैसे कवर करे। तो उसमें उसके लिए कई बार डाउट क्लासेस की भी सुविधाएं होती हैं संस्था में। लेकिन अब बच्चा जो है वो सवेरे जो है वो कोचिंग गया, शाम को डाउट क्लास में आया, या सवेरे डाउट क्लास में आया, शाम को कोचिंग गया, तो वो रेगुलर पैटर्न पे ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि वो थक बहुत जाता है और फिर वापस जो पढ़ाया गया होता है उसका होमवर्क पेंडिंग हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं इस दुविधा में पड़ जाता है कि इसको कैसे जो है मैनेज किया जाए, जो पुराना छूट गया है उसको किया जाए या जो अभी चल रहा है उसको पढ़ा जाए। लेकिन जो पुराना होता है वो कहीं ना कहीं लिंक्ड होता है और कहीं ना कहीं वो सब टेस्ट पेपर्स वगैरह में भी आता है, तो उसको पढ़ना भी पड़ता है। अब जब समझ में नहीं आता है तो कहीं ना कहीं तनाव आता है, स्ट्रेस आता है। इसके लिए कुछ पेरेंट्स जो है फिर ऐसा हल निकालते हैं कि कोई इंडिविजुअल कोचिंग वाला जो टीचर है, या होम ट्यूशन वाला टीचर है, या कोई इंडिविजुअल ऑनलाइन के फैसिलिटी है, वो उसको अवेल कराते हैं कि भी पर्टिकुलर टॉपिक्स जो उसको समझ में नहीं आए या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो कमज़ोर है तो उसकी सुविधा उसको दिलवा देते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा इस तरह से हर चीज़ के लिए पैसा खर्च कर पाए, क्योंकि कहीं दूसरे शहर में आकर रहना, खाना पीना, महंगाई का दौर है तो कहीं ना कहीं खर्चे भी ज़्यादा हैं। तो पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि भाई संस्था में रहकर ही बच्चा समझ ले, और बच्चे को भी ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि संस्था में रहकर ही जो है वो समस्या का हल हो जाए। हाँ, हो सकता है कि अगर बार बार ऐसा हो रहा है कि बच्चा जो है वो नहीं सेटिस्फाई हो पा रहा, जो टीचर्स उसको मिल रहे हैं उनसे, तो फिर उस केस में जो है मतलब कवर करने के लिए इंडिविजुअल कोचिंग बहुत मददगार हो सकती है कि भाई बच्चे का जो स्ट्रेस लेवल है वो तो कम हो, कम से कम वो जहाँ से भी शुरुआत करे, बेटर लेट देन नेवर कहा जाता है, तो वहाँ से वो आगे बढ़े और आगे बढ़कर जो है वो और बच्चों के बराबर आए, उनके साथ हो, तो कम से कम एवरेज से ऊपर वो निकलना चालू हुए।
तो जब बहुत ज़्यादा मतलब टाइम निकल गया होता है तो कभी-कभी केवल यही एक उपाय बचता है। ये उपाय कई बार कारगर सिद्ध होता है, बच्चों को कामयाब भी बनाता है कि भई अब जैसे किसी को मान लीजिए कोई पर्टिकुलर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या मैकेनिक्स, फिज़िक्स में मैथ्स में कोई मान लीजिए वेक्टर्स में या किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो उसने इंडिविजुअल कोचिंग लगा ली और उसका सॉल्यूशन निकाल लिया। लेकिन अगर केवल हम इसी चीज़ पे निर्भर रहते हैं और जिस संस्था में हमने कोचिंग संस्था में एडमिशन लिया उसमें एक्टिवली नहीं पढ़ते ये सोचकर कि हम इंडिविजुअल ही पढ़ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो वो कहीं न कहीं हम अपनी मेहनत में कोताही बरतते हैं और जब मेहनत में कोताही बरतेंगे तो स्ट्रेस आएगा। तो तनाव को मुक्त रखने के लिए ये है कि जैसे हम दवाई लेते हैं तो दवाई क्या होता है कि हमें जैसे बीमार पड़े तो इलाज कर देती है, लेकिन हम रेगुलरली नहीं लेते, हम रेगुलरली भोजन लेते हैं। तो रेगुलर पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, बैकलॉग को कम से कम रखें, अवॉइड करें, तभी आप इस अपनी स्ट्रेस लेवल से बाहर रहेंगे और एक खुशनुमा ज़िंदगी जिएंगे। आप सफल होंगे जिस भी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको बैठना है उसके अंदर आप बहुत अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होंगे और कहीं न कहीं आप बहुत अच्छे इंसान भी बनेंगे क्योंकि आपको एक तरह से एक अच्छा जीवन यापन करना आ जाएगा। आप उसके बाद मान लीजिए कहीं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में भी या किसी और इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेते हैं, दाखिला लेते हैं, तो आपको वहाँ पर भी किसी भी तरह का स्ट्रेस महसूस नहीं होगा। आप अपने आप को ढालने के लिए काबिल बना चुके होंगे। तो कहीं न कहीं इस बात